गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास में वसंत भाग 2 में 3 में पाठ करते हुए चौथा जो पाठ है वह है कविता। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की कविता है। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। देखो, दीवाने कौन है? स्वाधीन, जो अपने आप स्वाधीन सेनानी ना, स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे दीवाने शब्द का प्रयोग किया। मस्ती, खुशी से, आलम, संसार, धूल, मिट्टी। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके रचिता भगवती चरण वर्मा जी है। इस कविता में उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने के रूप में प्रस्तुत किया है। अपने उत्साह और अलमस्ती का प्रभाव डाला है। प्रस्तुत करते हुए उत्साह और अलमस्ती पर प्रकाश डाला है। इसका वर्णन किया यहाँ पे। सरलार्थ में क्या है? कवि कहता है कि वह देश की स्वतंत्रता चाहने वाला दीवाना है या पागल प्रेमी है। उसकी देश के समक्ष कोई हस्ती या हैसियत नहीं है। वह तो देश को स्वतंत्र कराने हेतु आज यहाँ तो कल वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहता है। वह धूल उड़ाते हुए अर्थात निडर होकर जहाँ भी जाता है, मस्ती की दुनिया सदैव उसके साथ चलती है। जब मस्ती की दुनिया ना सदा में उसके साथ चला करती है। अभी इसकी विशेष क्या है? स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने पागल प्रेमियों की भांति निडर होकर देश को स्वतंत्र कराने की राह पर चला करते हैं। भी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। तद्भव शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली का वर्णन किया। आत्मकथात्मक मतलब अपने आप की शैली का यहाँ पे वर्णन किया है। अपने जीवन की शैली का वर्णन यहाँ पे किया है। अब इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी करते साथ साथ। अर्थ ग्रहण, पहला प्रश्न क्या है? कवि एवं कविता का नाम। कविता का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। और कवि का नाम भगवती चरण वर्मा। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किसकी कोई हस्ती नहीं है? कवि के अनुसार दीवानों की कोई हस्ती नहीं है। दीवानों के साथ क्या चलता है? दीवानों की मस्ती का आलम दीवानों के साथ चलता है। आलम का अर्थ क्या होता है? माहौल। और दीवाने क्या उड़ाते हुए चलते हैं? दीवाने धूल उड़ाते हुए चलते हैं। दूसरा पैर है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, ओ तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास है प्रसन्नता, आंसू क्या है? अश्रु। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक प्रसंग में क्या लेते हैं? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके रचिता भगवती चरण वर्मा जी है। इस कविता में उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने के रूप में प्रस्तुत करते हुए उत्साह और अलमस्ती पर प्रकाश डाला। भी सरलार्थ में क्या है? कवि कहता है कि वह भी अभी उल्लास बनकर आया था, अर्थात घर आगमन पर उसके बंधु बांधव रिश्तेदार अत्यधिक हार्दिक प्रसन्नता का एहसास हुआ था। भी जो जैसे कोई घर आता नहीं मेहमान या अपना निजी भाई बंधु, तो हमें
खुशी होती है ना, तो जैसे ही कवि अपने घर आता है तो उनके घर वालों को उनके आगमन पर प्रसन्नता होती है भी। अचानक उनको पुनः मातृभूमि की सेवा हेतु जाना पड़ गया। अचानक ही तत्काल ही उसे पुनः दोबारा मातृभूमि की सेवा हेतु जाना पड़ गया। इससे उसके बंधु बांधव रिश्तेदार इत्यादि ने केवल रोते ही रह गए, अपितु यह कहते हुए रह गए कि अरे कैसे आया था, अब कहाँ जा रहा है। विशेष में क्या है, कवि कहता है कि स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने का एक जगह टिकाव कठिन है, उसका आना जाना तो लगा ही रहता है। आम भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तद्भव शब्दावली की प्रधानता है, प्रसाद गुण का प्रयोग है भी, प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग है। इसे पहरे में क्या है, इस दोहे में क्या है, प्रश्नात्मक यानी प्रश्न पूछे गए। अर्थ ग्रहण संबंधी का प्रश्न करते हैं। दीवाने क्या बनकर आते हैं? दीवाने उल्लास बनकर आते, क्या आते हैं? दीवाने क्या बनकर आते हैं? उल्लास बनकर आते। दीवाने क्या बनकर बह जाते हैं? दीवाने आंसू बनकर बह जाते हैं भी। दीवाने क्या बनकर? आंसू बनकर बह जाते हैं। दीवानों से सब क्या कहते ही रह गई? दीवानों से सब यह कहते ही रह गए, कैसे आए थे, अब कहाँ चले जा रहे हो। उल्लास का अर्थ लिखिए प्रसन्नता। उल्लास का संधि विच्छेद कीजिएगा उत जमा में लास। संधि विच्छेद कहता है उत जमा में लास। हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर लिसन।